हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवी लर्निंग्स में। आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है हमारे रेस्पिरेशन में, या फिर ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, उसका किस तरीके से ब्रेन से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं। आज बेसिकली अपने लोग कवर करेंगे जो भी नर्व के थ्रू, यानी कि जो नर्वस रेगुलेशन हो रहा है उसके बारे में अपने लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और अगली वीडियो में अपने लोग जो भी केमिकल के थ्रू जो भी रेगुलेशन हो रहा है उसके बारे में अपने लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से जानने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको जानना जरूरी है। देखिए, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो अगर नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, अपने लोग मान लीजिए भी बैठे हुए हैं, तो अभी जो भी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है ये कैसी होगी, हमारे पास इनवॉलेंट्री नेचर की होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर बात करते हैं एडल्ट की, यानी कि अगर अपने लोग एडल्ट की बात करते हैं तो जो ब्रीदिंग का रेट है वो कितना होता है, 12 to 14 पर मिनट। यानी कि एक मिनट में अपने लोग 12 से 14 टाइम्स अपने लोग जो भी ये सांस अंदर बाहर कर चुके होंगे। अगर इन्फेंट की बात करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं, तो उसमें यही 12 to 14 पर मिनट जो हमारा रिदमिक साइकिल है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 44 पर मिनट। यानी कि अगर इन्फेंट में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो सांसें हैं वो चल रही होंगी, और वो कितना होगा हमारे पास 44 पर मिनट। तो इन्फेंट का अगर ब्रीदिंग रेट पूछा जाए तो 44 पर मिनट, और अगर एडल्ट का पूछा जाए तो 12 to 14 पर मिनट। अब देखिए, अगर अपने लोग बात कर रहे थे कि इंस्पायरेशन हो रहा होगा और एक्सपायरेशन हो रहा होगा। इंस्पायरेशन यानी जो एयर है वो हमारी लंग्स में फिल हो रही होगी, अपने लोग सांस अंदर ले रहे होंगे, एयर हमारे लंग्स में एंटर कर रही होगी। तो जब एयर एंटर करती है वो होता है 2 सेकंड के लिए, यानी कि अपने पास इंस्पिरेशन का टाइम कितना होगा, 2 सेकंड। वहीं पर अगर एक्सपायरेशन की बात करते हैं, जब एयर हमारे लंग्स के थ्रू बाहर आ रही है तो उस कंडीशन में जो टाइम लगता है वो कितना होगा, 3 सेकंड। यानी कि 2 मिनट इंस्पायरेशन के लिए और 3 मिनट एक्सपायरेशन के लिए। अब अपने लोग बात करें तो एक बार जब एयर अंदर जाती है और एक बार जब एयर बाहर जाती है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट ब्रीथिंग बोलते हैं। यानी कि एक जो कंप्लीट साइकिल हो रहा है वो कितना होगा, 2 मिनट जो कि इंस्पायर हुआ और 2 सेकंड जो कि इंस्पायर हो रहा है और 3 सेकंड जो कि एक्सपायर हो रहा है। तो टोटल टाइम आता है हमारे पास 5 सेकंड, जो कि है हमारे पास 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपने लोग किस तरीके से भाई रेगुलेट हो रहा है, किस तरीके से जो नर्व्स हैं उनके थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, किस तरीके से अपने लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक्सपायरेशन करना है या फिर इंस्पायरेशन करना है, उसके बारे में कैसे पता चलेगा, उसके बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर अपने लोग ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि एक तरीके से अपने लोग अगर बोले तो ब्रेन की जो स्टेम वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन का जो स्टेम वाला पार्ट है। अब इसी में प्रेजेंट होता है एक रीजन जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब अगर बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतना जो पोर्शन है हमारे पास ये किस में आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। अगर अब मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है इसको भी अपने लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हमारे पास जो ब्रीदिंग है। यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा रीजन से कंट्रोल किया जाता है। हमारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो कि इनवॉलेंट्री है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका जो रेगुलेशन है, अब सांस बाहर निकालनी है, अब सांस अंदर लेनी है, तो जो भी प्रोसेस है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का वो बेसिकली कंट्रोल किया जाएगा हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा वाला रीजन है हमारे ब्रेन का। अब मेडुला ऑब्लंगेटा अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये है हमारा ब्रेन, और यह है हमारे पास ब्रेन, और ब्रेन का ये कौन सा है, स्टेम वाला पोर्शन है, यानी कि जो हल्का सा डाउन वाला पोर्शन है। यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा एक रीजन जिसको अपने लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसी के जस्ट ऊपर एक और रीजन होता है जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, पॉन्स वाला रीजन।
अब अपने लोग अगर इस पार्ट को जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे ये है हमारे पास पॉन्स वाला रीजन और ये है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा वाला रीजन। तो ये जो हमारे ये पूरा है ये हमारा किस में आ रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा वाला रीजन, जिसके अंदर एक रीजन है जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पॉन्स वाला रीजन। अब अपने लोग अगर बात करते हैं तो जो भी हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा है ये हमारा रेगुलेट करता है जो भी मसल्स है और जो डायफ्राम वगैरह है उन सभी को कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल हो रहा है उसको अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसी डायग्राम को अपने लोग ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे तो मेडुला ऑब्लंगेटा ये हमारा पूरा जो रीजन है ये कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा, उस रीजन को अपने लोग काट के जूम करके शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा मेडुला ऑब्लंगेटा वाला रीजन है। अब इसमें अगर अपने लोग देखेंगे तो अगर ऊपर सबसे अपर वाले रीजन में देखेंगे वहाँ पे प्रेजेंट होगा एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है उसके बारे में अभी अपने लोग देखेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जो अपर वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि बेसिकली सिग्नल पहुँचा रहा होगा या फिर बोल दो कि सिग्नल जनरेट कर रहा होगा, जो कि रिसीव किया जा रहा होगा हमारे पास डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब हमारे मेडुला में जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है उसमें एक होगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक होगा हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल यानी कि ये कहाँ पे होगा, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा और एक होगा हमारे पास वेंट्रल साइड में प्रेजेंट, जिसको अपने लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब रेस्पिरेटरी ग्रुप का मतलब है ये जो भी हमारा रीजन है ये हमारा कंट्रोल कर रहा है, जो भी हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो डॉर्सल हो गया और वेंट्रल हो गया। तो जो हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये हमारा सिग्नल रिलीज करता है किसको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। अब ये सिग्नल हमारा आगे फर्दर पहुंचाया जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू। रेस्पिरेटरी पाथवे यानी कैसे समझिए, एक तरीके से वायर पड़ी हुई है, जैसे घरों में वायर पड़ी होती है ठीक उसी तरीके से वायर पड़ी हुई है जिसके थ्रू जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। अभी इसको अपने लोग अब डिटेल में देखते हैं। इन तीनों चीज़ों को अपने लोग अब डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, यानी कि कौन सा रीजन, हमारा इस वाले रीजन की बात हो रही है। तो जो हमारे पास डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है जो कि सिग्नल रिसीव कर रहा था कहाँ से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। अब जो हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये बेसिकली दो चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहला काम करेगा डायफ्राम पे और दूसरी बार ये काम करेगा हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे, जो हमारी लंग्स के या फिर बोल दो कि रिब्स के आसपास जो हमारी जो मसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं उसको अपने लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो जो हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये हमारा डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। देखिए डायफ्राम अगर नॉर्मल शेप में अपने लोग अगर देखने की कोशिश करें तो डायफ्राम को अगर नॉर्मल शेप में देखोगे तो कुछ इस तरीके का। अब ये हमारा क्या है, डायफ्राम है और ये कैसा है, हमारे पास रेस्टिंग स्टेट में है, यानी कि ये हमारा अभी नॉर्मल पोजीशन में है। नॉर्मल पोजीशन यानी कि ये कैसा होगा हमारे पास, डोम शेप में। अब इसको अगर अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, इसको हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे इसकी मसल्स को, तो ये हल्का सा फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हमारे पास डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, यानी कि फ्लैट कर दे रहा है, और ये जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनको भी कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है जो हमारा डॉर्सल वाला रेस्पिरेटरी ग्रुप अपना संभाल रहा है वो किसको, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जो इंस्पायरेशन है यानी कि जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही होगी, जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो इंस्पायरेशन जब हो रहा है तो बेसिकली हमारा जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए अपने लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो बेसिकली इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाहर से एयर को हमारी लंग्स तक पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर बात करते हैं अपने लोग वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, तो ये तो बात हो गई हमारे पास डॉर्सल वाले की, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है और इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब अपने लोग बात करते हैं कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कर रहा होगा। अब देखिए वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है,
अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, मान लीजिए अपने लोग अभी बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल लेवल पे जो हमारी बॉडी है वो फंक्शन कर रही होगी। अब इस लेवल पे क्या हो रहा होगा, जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये कोई भी काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि ये हमारा इनएक्टिव होगा। अब जब अपने लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरत होगी, यानी कि जब अपने लोग रनिंग कर रहे होंगे, कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें कि ऑक्सीजन का जो इनटेक है या फिर ज़्यादा ब्रीदिंग की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा या फिर बोल दो कि एक्टिव हो जाएगा। तो नॉर्मल स्टेट में ये कैसा रहता है, इनएक्टिव। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ज़्यादा बार जब ब्रीदिंग करने की बात आएगी, तो हमारा जो वेंट्रल वाला ये पोर्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये हमारा कोई भी बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम है, जो भी अपने लोग अभी बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी अभी बेसिक लेवल पे काम कर रही है। तो बेसिक लेवल पे जो भी रेस्पिरेटरी रिदम है, जो हमारी सांसें अपना जो एयर अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। तो बेसिक लेवल पे ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। बेसिक लेवल पे कौन सा काम करेगा, जो हमारा डॉर्सल वाला रीजन था वो क्या कराएगा, इंस्पायरेशन करवा रहा होगा। अब जब ये अपना बेसिक लेवल पे काम नहीं कर रहा है, तो अब बात आती है कि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये किस तरीके से काम करेगा और कब एक्टिवेट होगा। अब बट अंडर द एनहेंस रेस्पिरेटरी ड्राइव, यानी कि जब ज़रूरत है ज़्यादा रेस्पिरेशन करने की, ज़्यादा एयर को अंदर लेने की, ज़्यादा एयर को बाहर रिलीज आउट करने की, या फिर ज़्यादा बार जो ब्रीदिंग जो रेट है उसको इंक्रीज़ करने की जहाँ पे बात आएगी, वहाँ पे हमारा काम आएगा जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा ताकि जो हमारी बॉडी की डिमांड है उसको फुलफ़िल कर पाए। टू फुलफ़िल द डिमांड बाय रेगुलेटिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जो हमारी बॉडी की डिमांड है ऑक्सीजन को लेके, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, देखिए एयर अंदर जा रही होगी, एयर के साथ ऑक्सीजन भी जा रही होगी, तो फाइनली जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को जो या फिर जो ब्रीदिंग रेट है उसको फास्ट या स्लो कर देगा अपने पास। तो ये हमारा जो भी एनहांस कंडीशन होगी तभी एक्टिवेट होगा। अब बात आती है हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। तो अभी तक अपने लोगों ने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था हमारा डॉर्सल वाला, जो कि हमारा बेसिक लेवल पे काम कर रहा था, और कैसा काम कर रहा था, वो हमारा इंस्पायरेशन में काम कर रहा था। दूसरा था हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसमें अपने लोगों ने देखा ये हमारा एक्टिवेट होगा जब हमारी बॉडी की एनहांसमेंट, यानी कि जब अपनी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ब्रीदिंग, या फिर जब ब्रीदिंग का जो रेट है उसको एनहांस करना है, हमारी बॉडी को जब ज़्यादा ब्रीदिंग साइकिल की जब डिमांड होगी, तब ये हमारा सेंटर जो है एक्टिवेट होगा। अब अपने लोग बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि हमारा सबसे ऊपर वाला रीजन था, जिसको अपने लोग क्या बोलेंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये क्या कर रहा है उसके बारे में आइए देखते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड होगा डॉर्सली इन अपर पॉन्स। तो जो हमारा मेडुला वाला रीजन है, उसमें जो अपर वाला रीजन है उसको अपने लोग एक अलग नाम से पहचानते हैं, जिसको बोलते हैं पॉन्स। अब पॉन्स वाला जो रीजन है उसके अपर वाले रीजन में डॉर्सली ये हमारा लोकेटेड होगा जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। अब ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा जो हमारा इम्पल्स है, जो हमारा सिग्नल है उसको जनरेट करेगा रेस्पिरेटरी एरियाज़ के लिए। यानी कि जो रेस्पिरेटरी एरियाज़ है, चाहे वो डॉर्सल हो चाहे वो वेंट्रल हो, इन दोनों को कंट्रोल करेगा, एक तरीके से सिग्नल पहुंचा रहा होगा जो हमारे रेस्पिरेटरी एरियाज़ हैं उन तक। ठीक है। अब अगर प्राइमरीली बात करें, स्विच ऑफ कर रहा होगा इंस्पायरेशन को। देखिए, अगर इंस्पायरेशन होता ही रहेगा लगातार तो हमारी जो लंग्स है उसमें एयर फिल ही होती रहेगी। अब एक बार इंस्पायरेशन जब हो रहा है उसको स्टॉप करना भी तो ज़रूरी है, ताकि जो एक्सपायरेशन है वो हो पाए। अगर सिंपल भाषा में बोलने की कोशिश करें तो जब एयर हमारी अपने जो लंग्स हैं उसके अंदर जा रही होगी, अगर उसको बंद नहीं किया जाएगा तो एयर हमारी लंग्स के अंदर जाती ही रहेगी, अगर उसको स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। अब स्विच ऑफ करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये हमारा स्विच ऑफ कर रहा होगा जो हमारा इंस्पायरेशन है, यानी कि जब अपने लोग सांस ले रहे हैं तो उसके दौरान जो भी स्विच ऑफ वाली कंडीशन है
उसके दौरान क्या हो रहा होगा, जो स्विच ऑफ कर रहा होगा उसका नाम होगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब देखिए, जब भी सिग्नल रिलीज आउट होता है कहीं से, तो या तो स्ट्रांग वे में होगा, यानी कि बहुत ही तगड़ा सिग्नल आ रहा होगा, बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल आ रहा होगा, और या फिर थोड़ा सा वीक सिग्नल आ रहा होगा। तो अगर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से स्ट्रांग सिग्नल निकल रहा है, ये कितना होगा, 0.5 सेकंड के लिए हमारी लंग्स में जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो होगा। यानी कि जब अपने लोग दौड़ रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दौरान क्या होता है, अपने लोगों को ब्रीदिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। अब इसके दौरान क्या होता है, जो इंस्पायरेशन है उसको स्विच ऑफ करना है, यानी कि यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिलीज़ कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, 0.5 सेकंड के लिए। और उस दौरान क्या हो रहा होगा, जो हमारी लंग्स हैं वो पार्शली यानी कि कुछ अमाउंट में फिल हो रही होंगी, पूरी तरीके से फिल नहीं हो पा रही होंगी, क्योंकि अब लगातार ज़्यादा जो अमाउंट में ऑक्सीजन है, ज़्यादातर अमाउंट में जो एयर है वो अपने लोगों को सप्लाई करनी है हमारी लंग्स तक। तो अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है तो हमारी जो लंग्स है वो पार्शली फिल्ड होंगी, और अगर वीक सिग्नल आ रहा है तो कितना हो रहा होगा, 5 सेकंड, जो कि हमारी लंग्स होंगी उसमें क्या होगी, फुल्ली फिल्ड। तो अगर यहाँ से एक बात समझिए कि यहाँ से क्या हो रहा होगा, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है यहाँ से अगर वीक सिग्नल निकल रहा होगा तो हमारी जो पूरी की पूरी जो एयर है वो हमारे लंग्स में पूरा फिल हो रहा होगा, और देन जो एक्सपायरेशन है वो हो रहा होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है तो क्या है, जो पार्शली फिल हो रहा होगा हमारी जो लंग्स है उसमें कुछ जो हिस्सा है वो फिल हो रहा होगा, और जल्दी जल्दी जो एयर है वो अंदर बाहर हो रही होगी। अब अगर अपने लोग देखने की कोशिश करते हैं, एक बार इसी डायग्राम में देखेंगे, तो अगर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारा रिलीज क्या करवा रहा था, सिग्नल किसके लिए, इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करने के लिए। तो इंस्पायरेशन को बंद करने के लिए यहाँ से सिग्नल रिलीज आउट हुआ, कहाँ के लिए, चाहे वो डॉर्सल वाला हो चाहे वो वेंट्रल वाला हो, तो यहाँ से दोनों के लिए सिग्नल रिलीज आउट होगा। अब अगर नॉर्मल स्टेट में है तो हमारा जाएगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास, और अगर हमारे पास जब भी वर्किंग वाली स्टेज आ रही है, यानी कि जब एक्सरसाइज वाली स्टेट आ रही है, तो वहाँ पे हमारा सिग्नल जा रहा होगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास। अब हमारा जो डॉर्सल वाला है ये क्या कंट्रोल कर रहा है, इंस्पायरेशन को, और जो हमारा जो डॉर्सल वाला रीजन है वो कंट्रोल कर रहा होगा इंस्पायरेशन को, यानी कि जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा होगा। अब ये सारी बातें अपने लोगों ने देखी। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में भी कुछ लाइनें दी हुई हैं, उसको अपने लोग देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। अब ह्यूमन बीइंग्स के पास एक एबिलिटी है, एक अपने लोग बोले कि एक फीचर है, जिसकी वजह से वो अपना जो रेस्पिरेटरी रिदम है, यानी कि जो साइकिल है उसको कम और ज़्यादा कर सकता है। जो ब्रीदिंग की साइकिल है, जिस तरीके से उसकी बॉडी की डिमांड आ रही है उसके अनुसार, ठीक है। अगर अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे तो अपने लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अपनी जो ब्रीदिंग का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो अपने लोग सो रहे होते हैं तो जो भी साइकिल का रेट है, ब्रीदिंग का जो रेट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम। अब जो भी ये इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का जो प्रोसेस है, जो हमारा रिदम है, इसको ये हमारा डिपेंड कर रहा है न्यूरल सिस्टम पे। आई स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, जो हमारा मेडुला रीजन है उसमें एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट है, जिसको अपने लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोल रहे हैं। इसको एनसीईआरटी क्या बोल रही है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। ये क्या कर रहा होगा, हमारे पास जो भी रेगुलेशन है स्विच ऑफ स्विच ऑन का, वो सारा ये जो परफॉर्मेंस है ये कर रहा होगा। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन regulate the brain known as pneumotaxic center and can moderate the function of the respiratory rhythmic cycle। अब एक और सेंटर हमारा जो कि पॉन्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, जो कि कौन सा है हमारे पास, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो क्या कर रहा होगा, जो रिदमिक साइकिल है वो भी उसको कंट्रोल कर रहा होगा। अब जो न्यूरल सिग्नल जो कि अपने जनरेट हो रहे हैं कहाँ से, जो हमारा यहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था, यहाँ से जो भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate, जिसकी वजह से जो हमारा इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसमें हल्का सा जो उसकी टाइमिंग है उसमें कमी हो जाएगी, और फाइनली जो हमारा रेस्पिरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। अगले वीडियो में अपने लोग कवर कर लेंगे कि किस तरीके से जो केमिकल है, केमिकल की वजह से किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है
अपना जो भी रेस्पिरेटरी रिदम है। और वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे CO2 का काफ़ी बड़ा रोल है। जब अपने लोग केमिकल की बात करते हैं, यहाँ पे केमिकल रेगुलेशन की बात करते हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो जैसे अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।